वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैकेनिक्स। जैसा पीछे दिख रहा होगा मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना है और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आप लोग साथ में बने रहिए। और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के क्लास में। तो भैया सबसे पहले ऊपर दिख रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि मोस्टली यूज होता है भाई। इंजीनियर मैकेनिक्स इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, वर्क होता है। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनेशंस के साथ क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंजीनियर मैकेनिक्स भाई क्या होता है इंजीनियर मैकेनिक्स? तो इंजीनियर मैकेनिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस। किसका है? साइंस का। साइंस मतलब फिजिक्स, जो फिजिक्स है उसका ही पार्ट कौन है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। आगे देखते हैं, विच डील्स विद स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो क्या है, मोशन में है, या तो रेस्ट में है। रेस्ट मतलब रुका हुआ है, मोशन मतलब चल रहा है। तो इस दोनों कंडीशन के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा कि ब्रांच फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन मतलब गति कर रहा हो या क्या कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, रुका हो, इस दोनों के बारे में हम जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। आइए और फिर आगे वाले देखते हैं कि आगे वाले टॉपिक में क्या है कि भैया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक और मेरे पास है। तो चलिए देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज स्टडी। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। भाई क्या स्टडी करते हैं? तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन प्लेसेस टू अनदर विद इन टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो। कैसे? टाइम ड्यूरेशन के साथ। मान लीजिए कि 1 घंटा में मेरा ट्रेन कितना गया? 5 किलोमीटर गया। तो 1 घंटा जो था क्या था? टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था ना। तो 1 घंटे में मेरा ट्रेन पार कर गया कितना? 5 किलोमीटर। तो इसी को बोलते हैं टाइम ड्यूरेशंस, ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मेरा जो वस्तु मेरा क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। जैसे मेरा ट्रेन क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इज वन प्लेसेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं कि भाई यहाँ ऑब्जेक्ट की बात आई। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं। फ्लूइड जो कि क्या होता है? फ्लो हो रहा हो, बह रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, और रिजिड बॉडी। तो भाई रिजिड बॉडी क्या होता है? डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जो कि अपना शेप साइज चेंज नहीं करता। तो कैसे? जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जस्ट लाइक एट ईंट जिससे घर बनता है, उस पर कितना फोर्स दो, दबा दो जोर से, दबने वाला ही नहीं है, रिजिड बॉडी है कि नहीं। अब देख लेते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। भाई डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सा है? जिसपे फोर्स लगाए और शेप साइज चेंज कर दे। एज फॉर एग्जांपल प्लास्टिक या रबर, पकड़ के खींचिए, खिंच गया, शेप साइज चेंज हो गया, इज नोन एज अ डिफॉर्मेबल बॉडी। और फ्लूइड तो जानते ही है जो फ्लो करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हम लोग क्या कुछ खास और जानने वाले हैं। अब हम जानने वाले हैं कि भाई मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स का कैसे स्टडी करें। जैसे कि हम वहाँ रिजिड बॉडी देख रहे थे, तो अब मैकेनिक्स के अंदर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, ये मैकेनिक्स है, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिक्स को क्लासिफाइड करते हैं, अगर हम जानते हैं तो हम किस किस में जानते हैं? रिजिड बॉडी में जानते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी ऑफ मैकेनिक्स में जानते हैं। दूसरा क्या? डिफॉर्मेबल बॉडी ऑफ मैकेनिक्स में जानते हैं। और तीसरा क्या है हमारा? फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर हम जानते हैं। ये 3 पार्ट में हमने क्या कर दिया? मैकेनिक्स को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। फिर अब हम देखते हैं कि भाई मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है। तो जो मैकेनिक्स के अंदर रिजिड बॉडी होता है उसी के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इसी का हिस्सा है। इसी के अंदर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, जो कि हम सभी स्टडी आगे करने वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में ईएम बोलते हैं। भाई यहाँ हमारे पास क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी हमने बता दिया है। डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर कौन सा आता है? तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? मॉस। क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉस, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और यहाँ हमारा क्या था? फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। इसके अंदर क्या आता है हमारा? फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफएम बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये तो हम बात कर लिया अभी किसका? मैकेनिक्स का, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि भाई फिजिक्स, जैसे कि हमने बताया कि फिजिक्स के
किसके, फिजिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका पार्ट है मैकेनिक्स। तो भाई कैसे पार्ट है और क्या क्या हमको स्टडी करना पड़ता है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, अगर फिजिक्स को हम जानते हैं तो फिजिक्स को अगर हम पढ़ते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो भाई मैकेनिक्स को जो हमारे पास मैकेनिक्स है, अगर उसको और क्लासीफाई करे, क्या करे, बांटे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मैकेनिक्स। अगर हम मैकेनिक्स को क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं, तो दो भागों में क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासीफाई कैसे करते हैं। एक पहला हो जाता है हमारा स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब तो जानते होइएगा, क्या, जो रेस्ट में उसको स्टैटिक बोलते हैं, और डायनेमिक जो मोशन में उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो भाई स्टैटिक और डायनेमिक दो भाग हो गया किसका, मैकेनिक्स का। अब हम डायनेमिक को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास कौन सा आता है, काइनेमेटिक और काइनेटिक, ठीक है, दो टाइप्स की आता है, ठीक है, दो टाइप्स में हम करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको जब हम और अच्छे से आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे साथ। तो अब है कि बात हम कर लेते हैं इंपोर्टेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या जरूरत पड़ा है, क्यों जरूरत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्यों हम पढ़े, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे, क्यों पढ़े, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसलिए पढ़ना जरूरी है। IEM मतलब इंजीनियरिंग, इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए देख लेते हैं आगे। द बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, किसकी बेसिक जरूरत, मतलब आधारभूत क्या जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। इज वेरी क्या, इसेंशियल फॉर ऑल इंजीनियर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, सारे इंजीनियर के लिए। क्यों जरूरी है भाई, देख लेते हैं। ऑल इंजीनियर टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे, डिजाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, डिजाइन, किसको डिजाइन करने के लिए भाई, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस हो, जैसे कि जितने भी इंजीनियर होते हैं, अगर वो मैकेनिक्स नहीं पढ़ेंगे तो भाई उनके पास क्या होगा, बेसिक नॉलेज नहीं होगा कि भाई कैसे हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, कैसे प्लानिंग करें, कैसे घर को, या कोई भी इंजीनियर होते हैं, या मान लीजिए कि उनके पास कोई मशीन का क्या करना है, स्ट्रक्चर रेडी करना, तो भाई कैसे करेंगे, तो उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा तभी तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंजीनियर मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं कि भाई इंजीनियर मैकेनिक्स होता क्या है, तो अभी हम और इसको अच्छे से जानेंगे। इंजीनियर मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजिड बॉडी, इंजीनियर मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। और रिजिड बॉडी क्या होता है, जो कि अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, किसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी कहते हैं, किसको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। वी विल स्टडी, और हम लोग क्या इसके अंदर स्टडी करते हैं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट को, फोर्स के प्रभाव को हम किसके अंदर, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट को, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई फोर्स क्या होता है। तो देखिए फोर्स, भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स को जान लेते हैं। फोर्स तो सब आदमी जानते होइएगा, बल, है ना, फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, तो सभी आदमी ऑलमोस्ट जानते हुए, फिर भी हम एक बार और अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देख लीजिए इधर क्या है, फोर्स इज इंजीनियरिंग, फोर्स इज एनर्जी, फोर्स हमारे पास क्या है, एनर्जी है, फोर्स क्या है, एनर्जी है। फोर्स इज एनर्जी दैट ट्राई टू चेंज और दैट विल चेंज, फोर्स हमारा क्या है, एक एनर्जी है जो कि क्या कर देता है, किसी चीज को चेंज कर देना चाहता है या चेंज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए बल्ब है, क्या कर दिए, बल्ब को हम धक्का दिए, क्या हो गया, या तो बल्ब चेंज हो गया, वहां से हट गया, या क्या नहीं हटा, दो ही केस आ सकता है। तो वही बोल रहा, फोर्स इज एनर्जी दैट ट्राई टू चेंज और दैट विल चेंज द फिजिकल स्टेट और बॉडी। फिजिकल स्टेट मतलब जिस कंडीशन में पहले हमारा ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, एज लाइक एज मोशन और रेस्ट, या तो वो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो। जैसे कि बड़ा सा पत्थर है, क्या है, रेस्ट में है, उस पर हम फोर्स दिए, धक्का दिए, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, फोर्स लगाया लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे मेरे पास बल्ब है, देख रहे हैं, बॉल है, इसको हमने फोर्स दिया, यहाँ चेंज हो गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो वहां पे फोर्स एक्ट किया, तो ये हो गया फोर्स का कहानी। आगे हम देखते हैं कि भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स को हम न्यूटन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसलिए इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भाई क्या है हमारे पास, तो दो क्वांटिटी
अब क्वांटिटी की कुछ बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमने फोर्स पढ़ा है तो उसके अंदर क्वांटिटी भी होगा, तो भाई कौन कौन से क्वांटिटी होते हैं तो देख लेते हैं। दोज क्वांटिटी दैट आर मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, हम मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो भाई हम लोगों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटी में बस दो है, कौन कौन, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है तो, लेकिन क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या है, अपना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रिटर्न कर गया, मतलब इसके बीच के डिस्टेंस इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड। अब देख लेते हैं भाई कि वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या है, इट हैज बोथ। बोथ मतलब, बोथ कहने का मतलब क्या है, इसके पास दोनों है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। बोथ इसलिए लिखा हुआ है, इट हैज बोथ, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मतलब इसके पास अपना डिस्टेंस भी है और इसके पास क्या है, अपना डायरेक्शन भी है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में ही रिटर्न आना है। लेकिन इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है कि भाई बस यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन रिटर्न कैसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ गए। किसके पास, स्केलर क्वांटिटी में हम रिटर्न ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन वेक्टर में नहीं, अगर इससे जाना है तो फिर ऐसा ही रिटर्न आना है, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी बात हो गई किसका, फोर्स और उसके क्वांटिटीज की। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। जैसा अभी आप लोगों के लिए कुछ और छूट गया था, तो ये देखिए हमारा पॉलिटेक्निक पंडित चैनल आप लोगों को क्या करता है, स्वागत करता है। ऐसे ही जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू टू पॉलिटेक्निक पंडित। ओके, थैंक यू।